मलमल के कपड़े के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बट मलमल एक फैशन ब्रांड है, उसके बारे में कहानी पता लगेगी आपको इस वीडियो के अंदर। इंडिया में हर दूसरे दिन बहुत सारे स्टार्टअप और कंपनीज खुल रही हैं, बट उसे प्रॉफिटेबल बनाना और वो भी कम टाइम के अंदर और वो भी सही तरीके से बहुत रेयर है। मलमल इज वन ऑफ दोज फैशन ब्रांड्स जिसकी शुरुआत तो हुई थी एक फैमिली टेक्सटाइल बिजनेस के रूप में, और वो भी जो सालों से चला जा रहा है, बट आज उसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक पहनते हैं और पसंद करते हैं। हर्ष मोदी जो मलमल के करंट सीईओ हैं, उनके फादर ने शुरुआत की थी एक एम्ब्रॉयडरी मिल की दिल्ली के अंदर। के मोदी सालों से फैब्रिक बना रहे हैं ज़ारा और H&M जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए, बट इन्होंने रिसेंटली एक ऐसा मार्केट में गैप नोटिस किया जिसे फुलफिल करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता था। बेसिकली ब्रॉड में एलीट वेयर यानी कि क्लोथिंग ब्रांड्स बहुत सारे थे, बट जब बात करें इंडिया में तो फैशन इंडस्ट्री में प्रीमियम क्वालिटी का इंडियन वेयर नहीं था। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था किसी इंडियन के पास कि अगर उसे कोई प्रीमियम अच्छी क्वालिटी का स्टाइल और कंफर्ट के साथ कोई प्रॉपर ब्रांड सप्लाई कर नहीं, मतलब इंडियन कंज्यूमर के पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कोई एक ऐसा इंडियन डेली वेयर जिसमें वो स्टाइलिश भी दिखे, जिसे पहनने में वो कंफर्टेबल भी हो। ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड क्लोथिंग सेक्टर तो बहुत सारे थे, बट एक प्रॉपर ब्रांड नहीं था। तो 2018 में इस गैप को फुलफिल करने के लिए मलमल ने शुरुआत नहीं तो 2018 में इस गैप को फुलफिल करने के लिए मोदी फैमिली ने मलमल की शुरुआत करी। 2018 ये वही टाइम था जब कंज्यूमर्स ई कॉमर्स की तरफ मुड़ रहे थे और ज्यादातर शॉपिंग ई कॉमर्स से ही हो रही थी। शुरुआत की थी बहुत कम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ, बहुत ही हाई क्वालिटी के एथनिक वेयर चीजों को लेकर, बट आज इनके पास कुर्ता के सेट, दुपट्टा, वेडिंग कलेक्शन, साड़ी, वेस्टर्न वेयर सब कुछ है, यहाँ तक की ज्वेलरी और किड्स कलेक्शन भी। अब क्योंकि इनका बहुत पहले से क्लोथिंग के अंदर काम था, इनके पास सालों का एक्सपीरियंस था और ये जानते थे कि किस तरीके का फैब्रिक मार्केट में अच्छा चल सकता है, इन्होंने स्पेसिफिकली सुपीमा कॉटन फैब्रिक का यूज किया, जिसकी वजह से मलमल का हर आउटफिट लाइट वेट था, ड्यूरेबल था और 100% प्लांट बेस्ड था। कपड़ों की डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरीज, यहाँ तक की मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इन हाउस किया। और क्योंकि फैमिली की अपनी खुद की मिल थी तो कुछ भी आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए स्कैरसिटी प्रिंसिपल का यूज किया। स्कैरसिटी प्रिंसिपल क्या होता है? नाउ स्कैरसिटी प्रिंसिपल इज कि मार्केट में ऑलरेडी अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स से मार्केट फ्लडेड है, तो आपको अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स बहुत ही लिमिटेड रखने हैं, क्वालिटी अच्छी रखनी है बट लिमिटेड रखने हैं। कंज्यूमर के दिमाग में ऑटोमेटिकली कैसी साइकी आ जाती है कि यार ये तो फक बहुत ही ज्यादा कम है और इतने कम चीजें अगर कोई और खरीद गया तो मेरे पास तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि क्वांटिटी जो है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वही कम है। तो तेजी से प्रोडक्ट्स मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक भी होने लगे और कस्टमर्स के दिमाग में कैसी स्कैरसिटी आ गई कि अब अगर स्टॉक में आ गया तो फटाफट से इसको उठा लेना, क्योंकि दोबारा मिलता नहीं है। साथ ही साथ ब्रांड ने सोशल कॉज को जोड़ा, जो मैंने अपनी पास्ट वीडियो के अंदर भी बताया कि सोशल कॉज को जोड़ने से बिजनेस और ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो प्लांट बेस्ड चीजों का यूज करना और पैकेजिंग के अंदर प्लास्टिक का यूज ना करना, नेचुरल फैब्रिक्स का यूज करना, ये सबसे प्रीमियम सेगमेंट को ये अच्छे तरीके से टारगेट कर पाए, क्योंकि ये ब्रांड इको फ्रेंडली भी था। 300 स्क्वायर फीट की शॉप से लेकर आज 16 से ज्यादा स्टोर्स हैं इनके। लुधियाना, अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, यहाँ तक कि पुणे, और बहुत सी जगह पे स्टोर्स खुलने भी वाले हैं, जिसके बारे में मैं अभी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अभी शॉर्ट में अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजीज है जिसका यूज करके मलमल इतना आगे बढ़ पाया। सबसे पहली चीज थी कि इन्होंने सही से लीवरेज किया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। इसके बाद उन्होंने पूरे तरीके से फोकस किया परफॉर्मेंस मार्केटिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, क्योंकि इन्हें भी पता था कि इन्होंने हर किसी को कस्टमर नहीं बनाना है और ना ही हर कोई बन सकता है। इन्होंने सिर्फ एक क्रीम प्रीमियम सेगमेंट को ही टच करना है, जिसको टच करना बहुत ही ज्यादा इजी था परफॉर्मेंस मार्केटिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के साथ। हर किसी को बेचने की कोशिश नहीं करी, हर किसी के सामने सेल्समैन बनकर नहीं खड़े हो गए, बल्कि अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रांगली सिर्फ लग्जरी सेगमेंट के लिए ही बचा कर रखा। अपनी हर एड, हर वीडियो, हर सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर अफोर्डेबल लग्जरी का टैग अपने से कभी अलग नहीं होने दिया। बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने के बजाय लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जिससे क्वालिटी के ऊपर ये पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाए। प्लस आउटसोर्सिंग नहीं थी, किसी और को नहीं इन्वॉल्व कर रहे थे, किसी और से अपना माल नहीं बनवा रहे थे, सब कुछ खुद कर रहे थे, तो वहां पे भी क्वालिटी का कंट्रोल अच्छे से बना रहा। प्लस नेचुरल फाइबर्स का तो यूज कर ही रहे थे ना। ये जानते थे कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ भी जिसे कहते हैं, बट एक्जैक्टली वर्ड ऑफ माउथ तो नहीं, बट इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सही से यूज किया। सिर्फ एड्स रन करने के बजाय इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक पर्सनल टच दिया जाए और इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करके क्यों ना इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से बुलवाया जाए कि यस आई यूज दिस एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। नॉर्मली जिन इन्फ्लुएंसर्स का खासकर बहुत अच्छा कल्ट होता है ऑडियंस के अंदर, वो ऑडियंस अपने इन्फ्लुएंसर की हर बात मानती है। इन्फ्लुएंसर का अगर मार्केट में ट्रस्ट और वो अगर ये कहता है कि मैंने ये यूज किया, मुझे अच्छा लगा, तो ऑडियंस आंख बंद करके भी पहली परचेज तो कर ही लेती है ना। चाहते तो सिर्फ ई कॉमर्स के जरिए ही ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते थे, बहुत सारे कपड़े बेच सकते थे, बट वो सेल करके जो पैसा आया उसको री इन्वेस्ट कर दिया अपने ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा एक ऐसा कस्टमर सेगमेंट भी है जो सिर्फ ऑनलाइन देखकर शॉपिंग नहीं करता। उसे चाहिए कि वो उस कपड़े को छू कर देखे, टच करके देखे, फिजिकल स्टोर से डायरेक्टली वो पैसे देकर फिर खरीदता है, क्योंकि ट्रस्ट वही होता है। इसे कहते हैं ओमनी चैनल अप्रोच, क्योंकि जिन लोगों का ट्रेडिशनल पे ही एकदम शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है वो कभी भी ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करते, बहुत रेयर ही करते हैं। तो फिजिकल स्टोर खुलने के बाद ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं उन लोगों के दिमाग में भी रिकॉल आ गया कि देखो इनके फिजिकल स्टोर भी है, तो मतलब अच्छा बड़ा ब्रांड है।